It feels so good when you're around. You got the smell, got the eyes, you got me falling down. I wonder if तो हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे यहाँ होने लगी है बारिश। अभी काफ़ी देर से हो रही है और बहुत तेज़ बारिश होने लगी है। देखो तो मस्त मज़ा आ रहा है। मैं तो नहाने लग रहा हूँ सुबह। वो देखो कितनी हैवी रेन होने लग रही है आज। मैं हमारी छत पर आया था अभी, और देखो कितनी तेज़ बारिश होने लग रही है। तो गाइस आज हमारे यहाँ हुई थी बहुत तेज़ बारिश सवेरे। एक गली वगैरह पूरी भर गई थी पानी की, अब तो चला गया पानी। ये सारा को साफ सफाई लग रही है। कारण गोली भी अपना छोटा सा वाइपर लेकर पानी निकालने लग रहा है। तो वैसे प्रयास भी अपना छोटा सा वाइपर पानी निकालने लग रहा है। तो आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी, गली वगैरह सारे भर गए थे। और अब हम निकालने लग रहे हैं हमारे घर से सारा पानी। प्रयास यहाँ पे लगा हुआ है, प्रयास का ताऊ वहाँ पे लगा हुआ है। मैं अभी छत पर उतार के आया हूँ। प्रयास एक को हाथ ले रहा। हमने ली थी एक सेकंड हैंड कार, और सेकंड हैंड कार लेते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके बारे में जानना, उसके बारे में देखना कि क्या उसमें सही है, क्या चेंज है, उसकी इंजन की क्वालिटी और कितनी चली हुई है, मीटर बैक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो थी हमने वो चेक की थी। और आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो हमने कैसे कैसे वो चीज़ें थी जो देखी थी, और कैसे कैसे उन चीज़ों को क्लैरिफाई किया था कि वो ठीक है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले हमने देखे थे स्क्रीन के ये पिलर जो कि थे बिल्कुल ओके, और इस साइड वाला भी बिल्कुल था ओके। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो देखी थी हमने इसका ऑयल निकाल के, ये वाली कैप निकाल के इसकी, और फिर इसे किया था स्टार्ट। तो गाइस इसे देखने का रीज़न ये होता है कि अगर इसे खोल करके अगर इसे आप गाड़ी स्टार्ट करो, उसमें से धुआं निकले, अगर उसमें से धुआं निकले तो समझ जाना कि कार में जो इंजन का काम है। तो ये गाइस ये देखो, इसमें कोई धुआं नहीं निकल रहा है, तो इसमें इंजन का इतना काम नहीं था। सबसे पहले हमने ये चीज़ चेक की थी कि इसका इंजन ओके है या नहीं, और एक हमने किए थे इसके जो पिलर है वो ठीक है या नहीं। तो गाइस सबसे मेन चीज़ थी इसका इंजन। हमने इंजन में इसके लाकर इसमें पानी में रखकर देखा था कि इसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इंजन में अगर लीकेज है तो इसका मतलब है कि इंजन का काम हुआ है पहले, तो इसलिए इसके इंजन में कोई काम नहीं था। आप लोग भी देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है इसका इंजन। तो इसका इंजन था तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था, कोई ऑयलिंग वगैरह लीकेज नहीं थी। तो गाइस इंजन चेक करने के बाद हमने की थी इसकी खिड़कियां चेक, क्योंकि इनकी जो ये खिड़कियां होती हैं ये बेसिकली आसानी से नहीं बनी होती। तो और दूसरी और ये चीज़ें हमने खोल के चेक की थी, तो ये भी ओके थी। इसकी पूरे वेल्डिंग मार्क्स ऐसे के ऐसे थे इसके अंदर। और ये रबड़ जितनी टाइटली निकले उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ये टाइटली निकल रही है तो इसका मतलब है कि ये रबड़ है जो पहले खुली हुई नहीं है। तो इसलिए हमने एक चीज़ थी जो, इसलिए ये चीज़ भी हमने चेक की थी अच्छे से। तो गाइस हमने इसकी चारों तरफ की पट्टी उतार के देखी थी, और ये पट्टी जितनी टाइटली निकले उतना अच्छा है इसमें। और इसे उतार के आप देख भी सकते हो कि गाड़ी वेल्ड है या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है वो ईयर चेंज नहीं होती है, ये रिपेयरेबल होती है। तो इसलिए आप इन्हें उतार के देख सकते हो कि इनमें कोई वेल्डिंग मार्क्स तो नहीं है। और हमने ये चारों दरवाजों की पट्टियाँ निकाल के देखी थी जो कि सही निकली थी। तो वैसे एक चीज़ देखी थी हमने इसके पीछे, जो कि होती है कुछ इस तरीके की सील होती है इसकी, और ये सारी भी ओके थी पूरी की पूरी गाड़ी पीछे से। तो इससे पता लगता है गाड़ी जो पीछे से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो हमने इसकी डिक्की खोल कर कुछ ऐसे चेक की थी जो कि अच्छी कंडीशन में थी, और सारा सामान था जो वो भी इसके साथ का, ये टायर वगैरह और ये वगैरह भी इसके अंदर ही रखे हुए थे। और गाइस सबसे मेन चीज़ जो हमने इसमें चेक की थी, हम इसे लेके गए थे एक टूटी फूटी सड़क पर, जो कि बिल्कुल टूटी फूटी सड़क पड़ी थी। 200-300 मीटर की वो सड़क थी, और उस पर हमने अच्छे से 2-3 बार अच्छे से चला कर देखी थी, अच्छे से इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। क्योंकि आप टूटी फूटी सड़क पर आप लेके जाते हैं तो आपने सारी आवाज़ें हैं जो वो सुनाई देने लग जाती है कि गाड़ी में क्या क्या आवाज़ें हो रही हैं, जो एक्स्ट्रा आवाज़ होती है, कोई भी
किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ होती है वो टूटी फूटी सड़क पर आपको दिखाई देगी। अगर आप एक सेकंड हैंड कार बाय कर रहे हो तो स्मूथ सड़क पर उसे मत लेके जाओ, कोई टूटी फूटी सड़क ढूंढो और उसके ऊपर उसे अच्छे से चला के देखो, 2-3 बार अच्छे से टेस्ट ड्राइव लेके देखो, जो कि मतलब कुछ भी टूटा फूटा हो उसकी आवाज़ें जो वो आने लग जाती हैं गाड़ी के अंदर। और गाइस हमने देखा था इसमें ये लाइंस जो होती है ना, ये लाइंस कंपनी से ही आती हैं ऐसी कैसी। अगर गाड़ी यहाँ से कहीं भी लग जाए तो ये दोबारा से मिस्त्रियों पे नहीं बनती है, और ऐसी फिनिश तो बिल्कुल भी नहीं आती है जो कंपनी की तरफ से होती है। ये बिल्कुल स्मूथली आपको ऐसे दिखनी चाहिए, तो इनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। और गाइस सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है इसका मीटर, की गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। तो हमारी गाड़ी चली हुई थी 92,000, और बेसिकली जो इसके पिछले ओनर था उनका कार्ड भी हमें गाड़ी में मिल गया था, तो हमने उनसे भी बात कर ली थी। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप लोगों को देखना है कि मीटर बैक हुआ है या नहीं हुआ है, मीटर से कोई भी छेड़खानी हुई है या नहीं हुई है, उसकी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, वो चीज़ आप लोगों को कैसे देखनी है। तो गाइस उसके आप जब भी रेस दोगे तो इसकी जो ये सुई है, तो अब तो ये स्मूथली ऊपर जा रही है, लेकिन किसी भी कार का अगर मीटर बैक है, जो उसकी सुई है वो ब्लिंक करती हुई ऊपर जाएगी एकदम से। तो सेकंड हैंड कार की अगर वो सुई है जो ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है उसके मीटर के साथ छेड़खानी हुई है। और गाइस सेकंड हैंड कार की टेस्ट ड्राइव लेते वक्त आपकी कार के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो कि गाड़ी को ना एकदम ऐसे सांप की तरह लहराओ। अगर उसके किसी भी टायर से किसी भी उससे आवाज़ आ रही है तो उस गाड़ी को वही छोड़ दो। और गाइस ये स्क्रैच वगैरह और बम्पर वगैरह थोड़े बहुत पेंट है, तो इन्हें इग्नोर करना, क्योंकि ये तो नॉर्मल होते हैं। आप अगर एक सेकंड हैंड कार लेते हो, क्योंकि कार ट्रैफिक में चलती है तो ये छोटी मोटी टूच मुच तो होती रहती है। मेजरली होता है कि कोई पार्ट चेंज ना हो, इंजन का कोई काम ना हो, AC वगैरह का कोई काम ना हो, या उनमें जो सोकर वगैरह हैं उनका कोई काम ना हो। हमेशा कार को अच्छे से धुलवा के उसकी छत का पेंट और उसके और जो पैनल हैं उनका पेंट मैच करने की कोशिश करो, क्योंकि जो छत का पेंट है वो बहुत रेयरली पेंट होता है अनदरवाइज, और सारे नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वो ज़्यादातर लगता है और उनमें ही पेंट होते हैं। छत कभी भी अब बहुत कम ऐसा होगा कि आपको वो पेंट मिलेगी। और आप अपनी कार पर देख सकते हो कि जैसे मेरी कार 2014 मॉडल है, तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, तो सारे के सारे शीशे हैं, जो इस कार में शीशे हैं उनके ऊपर भी 14 ही लिखा होगा, क्योंकि 2014 मॉडल के साथ 14 मॉडल के ही शीशे होंगे। अगर कोई भी शीशा चेंज है तो उसका मॉडल चेंज होगा। जैसे कोई किसी पर अगर 13 लिखा है, 15 लिखा है, तो इसका मतलब कि वो शीशा चेंज है। सबसे मेन होती है इसकी बॉडी को हमेशा आप लिफ्ट करवा के देखें उसे, कि वो नीचे से गलना वगैरह तो शुरू नहीं हो चुका है, क्योंकि अगर गाड़ी गलना शुरू हो गई है तो उसे मत खरीदो, क्योंकि वो आगे जाके आपके डेंटिंग पेंटिंग का बहुत ज़्यादा खर्चा करवाने वाली है। तो हमेशा ऐसी गाड़ी से दूर रहो जिसमें काम खर्चा ज़्यादा से हो, क्योंकि एक इंसान सेकंड हैंड कार इसलिए लेता है क्योंकि उसका एक नई कार लेने का बजट नहीं होता, और अगर उसने उसी के अंदर बहुत सारा काम करवाना पड़ जाए तो वो उसे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए हमेशा सेकंड हैंड कार लेने जाओ, या तो किसी ऐसे इंसान को लेके जाओ जो जिसे कारों की नॉलेज है उसे, या फिर किसी ऐसे मैकेनिक जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, ऐसे मैकेनिक पर उस कार को दिखाएं। तो गाइस कार की इतनी सारी डिटेल्स थी जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई, तो उनका मुझे कैसे पता था, तो उनका मुझे इस प्रकार से बता, क्योंकि जो मीतू के फूफा जी हैं वो काम करके छोड़ चुके हैं, और उन्होंने ही हमें इतनी सारी डिटेल्स बताई थी कि कोई भी सेकंड हैंड कार लेने जाओ तो ये मेन चीज़ें होती है जो मेजरली चेक करनी होती हैं। तो उन्होंने हमें सारी की सारी बातें बताई थी। और इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।